तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है वाइकिंग रूल्स मैच के साथ। और इस मैच में आप रिंग साइड पर देखें शील्ड्स पड़ी हुई हैं जो जंगों में यूज़ होती हैं। उसके अलावा ड्रैगन बोट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इस मैच की बात अगर हम करें तो ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस तरह के मैचेस WWE को करने चाहिए। टैग टीम रेसलिंग तो वैसे ही अच्छी होती है, लेकिन जब इस तरह का फ्लेवर ऐड हो जाता है, स्टिपुलेशन ऐड हो जाती है, तो उससे मैचेस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ये लोग हर जगह लड़ रहे थे, ऑडियंस में जाके लड़ रहे थे। उसके अलावा इन्होंने चेयर्स का यूज़ किया, टेबल्स का यूज़ किया, एक हैमर भी थी जो कि कॉफ़ी किंगस्टन ने मारी थी। उसके अलावा जो वो बोट थी यार, वो बोट तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद उसमें वाकई कोई पानी है, लेकिन वो बाद में देखा तो स्टेज सी बनी हुई थी। उसको भी पूरा इन्होंने यूटिलाइज़ किया। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इस मैच के अंदर जो स्टिपुलेशन थी उसको पूरा इस्तेमाल किया। अब इस मैच की जो हमें देखने को मिलना था कि एंडिंग किस तरह से होगी, क्योंकि न्यू डे भी काफ़ी कम हारती है, लेकिन वाइकिंग रेडर्स का इस टाइम जो है वो नया पुश चल रहा है। तो इस मैच के एंड पे हम देखते हैं कि एक्जेवियर वुड्स को वो जो बोट होती है उसके बाहर 2 टेबल्स लगाई होती हैं, उसके ऊपर स्लैम लगा के वाइकिंग रेडर्स यहाँ पर जीत जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आज हमें जो रोमन रेंज है उनका 2 ईयर सेलिब्रेशन देखने को मिलना था। तो उसके 5 पार्ट WWE ने किए हुए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो रेन है ये थंडरडोम एरा में शुरू हुई थी, जिस रेन में आपको पता है कि थंडरडोम में क्या होता था, ना ऑडियंस ना कुछ। तो उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए जो रोमन रेंज है उन्होंने बहुत कुछ किया। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो था जी दी मेन इवेंट। पॉल हेमन यहाँ पर जो है इस सारी चीज़ों को बता रहे थे कि किस तरह से जो 2 साल है उसमें जो रोमन रेंज है उन्होंने कितने पेपीवीज, चाहे कोई रॉयल रंबल हो, चाहे रेसलमेनिया हो, चाहे क्राउन जूल हो, कोई भी इवेंट हो, हर इवेंट को रोमन रेंज ही यहाँ पर मेन इवेंट करते हुए आए हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट था वो था जी स्मैकडाउन रूलर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्मैकडाउन में भी उन्होंने फिन बैलर को हराया हुआ है, केविन ओवेंस को, रे मिस्टीरियो को। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाम लिए कि ऐसे जो सुपरस्टार्स हैं जिनको स्मैकडाउन के ऊपर ही चैंपियनशिप डिफेंड करके रोमन रेंज ने अपने इस रेन को बिल्ड किया। उसके बाद जो चौथा पार्ट था वो था जी यहाँ पर द ट्राइबल वॉरियर। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस तरह से जो रोमन रेंज हैं वो ट्राइबल चीफ हैं WWE के, उन्होंने कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को डोमिनेट किया। और लास्ट पार्ट में इधर था जी ग्रेटनेस ऑफ अ डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो रोमन रेंज हैं वो अब 5वें नंबर पर हैं रेन में। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से मॉडर्न एरा के द ग्रेटेस्ट चैंपियन है, द ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल, डोमिनेट किया है रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को, जॉन सीना को, एज को, हॉल ऑफ फेमर्स को, लेजेंड्स को, सबको ही डोमिनेट किया है। और आज ये 2 साल मुकम्मल हो गए हैं रोमन रेंज की इस चैंपियनशिप रेन को। नेक्स्ट दोस्तों, अब हमें देखने को मिलता है एक बैक स्टेज सेगमेंट जिसमें सैमी ज़ेन जो है वो ऊसोस के साथ तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जे ऊसो कहते हैं कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं रॉ में। तो इधर सैमी ज़ेन जो है वो बहाने वगैरह करते हैं कि यार मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो जिमी ऊसो हैं वो यहाँ से जो जे ऊसो हैं उनको किसी तरह से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें जो कैरियन क्रॉस है, सबसे पहले वो ड्रू मैकिंटायर की बात करते हैं कि किस तरह से उसको लास्ट वीक बीट डाउन मिला। फिर उन्होंने जो रोमन रेंज का पैकेज था उसके ऊपर भी कमेंट किया कि ये जो है रोमन रेंज ने ये डोमिनेट किया है। लेकिन इसके बाद उन्होंने वही टिकटॉक उन्होंने कहा कि अब मेरा टाइम आने वाला है। और आज उनका मैच होने वाला था ड्रू गुलाक के साथ, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आज मैं उसको स्मैश कर दूंगा। और उन्होंने कहा तो स्मैश क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने स्मैश ही कर दिया। ये मैच शुरू होता है ड्रू गुलाक वर्सेस कैरियन क्रॉस और 2 मिनट का ही मुश्किल से ये मैच हुआ होगा। तो इस मैच में कैरियन क्रॉस आराम से ड्रू गुलाक को यहाँ पर हरा देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमें देखने को मिलता है एक रोंडा राउजी का रिटर्न, जो कि हमें पहले ही पता था कि रोंडा राउजी यहाँ पर रिटर्न करने वाली हैं। तो रोंडा राउजी यहाँ पर रिटर्न करती हैं। तो सबसे पहले वो रिंग में आके वो एक ख़त लेके आई होती हैं साथ, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से था। तो वो यहाँ पे कहती हैं कि मैं इसको खुद नहीं पढ़ूंगी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि एडम पियर्स यहाँ पर आए और इस ख़त को पढ़े। तो एडम पियर्स यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम काम ऑफिस में भी कर सकती थी, लेकिन जो रोंडा है वो कहती हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको सबके सामने पढ़ो। तो यहाँ पर जो हमारे एडम पियर्स हैं वो सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि रोंडा राउजी ने पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की, लेकिन कोई भी चीज़ इसमें से क्रिमिनल नहीं थी। तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उनको यहाँ पर उनकी जो सस्पेंशन है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो एडम पियर्स यहाँ पर कहते हैं कि यार मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल जो है वो दुश्मनी नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी जो है वो काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो रोंडा राउजी हैं वो यहाँ पर काफ़ी उनके ऊपर जो है वो कहती हैं कि नहीं, तुम अपनी काम नहीं कर रहे थे, तुम्हारी कोई मेरे से दुश्मनी है, तुम क्या ही काम करते हो। तो यहाँ पर एडम पियर्स भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। वो कहते हैं कि मैं हर वीक में 2 शोज़ को रन करता हूँ,
उसके अलावा साल में कितने शोज़ यहाँ पर बन जाते हैं, तो कौन है जो मेरी जगह ले सकता है। इस तरह वो काफ़ी बुरा भला कहते हैं। तो रोंडा राउजी को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे आर्म बार लगा देती हैं एडम पियर्स को। जब वो लगाने आती हैं तो एडम पियर्स जो है वो माफ़ी मांगते हैं कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, लेकिन रोंडा राउजी यहाँ पर उनको आर्म बार लगा देती है। नेक्स्ट दोस्तों में बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें एक फूल लेके आता है कोई बंदा, तो यहाँ पर सैमी ज़ेन रिसीव करते हैं तो उस पर टिकटॉक लिखा होता है, मतलब ये कैरियन क्रॉस की तरफ से था। नेक्स्ट दोस्तों हमें हिट रो का मैच देखने को मिलता है। ये इस शो की मैं कहूँ कि सबसे जो है वो वीक पॉइंट था। यहाँ पर हिट रो का मैच होने वाला था जबकि पहले ही एडवर्टाइज था जी हिट रो का। यहाँ पर मैक्सिमम मेल मॉडल के साथ मैच था और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि मैच के सेंटर में लॉस लथारियोस भी आ गए। पता नहीं इनकी क्या स्टोरी लाइन चल रही है। बहरहाल मैच जो है यहाँ पर हमें पता था कि हिट रो का इस टाइम जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा उनका टाइम चल रहा है, तो हिट रो यहाँ पर जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ये जो तीनों टीम्स हैं ये रिंग में आ जाती हैं और हिट रो को अटैक कर देती हैं, लॉस लथारियोस भी और जो हमारे दूसरी टीम थी मैक्सिमम मेल मॉडल की वो भी। तो यहाँ पर अटैक इसको बचाने के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं और यहाँ पर वो हिट रो को बचा लेते हैं और इस तरह से ये मैच ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों में एक मैच देखने को मिलता है बैरन कॉर्बिन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। हैप्पी कॉर्बिन ने यहाँ पर जो है एक ओपन चैलेंज रखा था जिसको नाकामुरा ने एक्सेप्ट किया और यहाँ ये मैच भी 2-2.5 मिनट का चला और यहाँ पर भी नाकामुरा को जीत मिल गई। अब कॉर्बिन का एक और भी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, वो क्या था उसमें ये था कि जो कॉर्बिन है वो यहाँ पर बैक स्टेज पे चले जाते हैं तो एक गाड़ी यहाँ पर आती है और वो कहते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो इतनी टाइम से, और कॉर्बिन उस गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये गाड़ी वाला बंदा कौन था। नेक्स्ट दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है बुच वर्सेस केजर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बुच का जो पीट डन वाला गियर है वो वापस आ चुका है और वही हमें देखने को भी मिला। ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आपको पता है कि जो बुच या पीट डन है वो जो फिंगर्स होती हैं उनको टारगेट करते हैं, तो पूरे मैच में उन्होंने इसी को टारगेट किए रखा और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा मैच था। और इस मैच के एंड पे हम देखते हैं कि जो बुच या पीट डन है उन्होंने इस मैच में केजर को हरा दिया और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद गुंथर भी रिंग में आते हैं और गुंथर कहते हैं कि आओ हम भी फाइट करते हैं। तो शेमस यहाँ पर अपनी टीम को कहते हैं कि ठीक है तुम लोग बाहर जाओ, मैं इससे अकेले लड़ लूँगा, लेकिन यहाँ पर केजर आते हैं और केजर यहाँ गुंथर को लेके चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से शेमस का एक फेस टर्न हो गया है और अब मुझे लगता है कि उनके जीतने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों हमें फिर से बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें सैमी ज़ेन जो है वो कहते हैं कि चलते हैं, सब कहते हैं चलते हैं, तो सैमी कहते हैं कि नहीं हम इंतज़ार करते हैं रोमन का और फिर हम सारे एक साथ ब्लड लाइन जाएंगे। तो जे उसो यहाँ पर उनको करेक्ट करते हैं कि तुम कोई ब्लड नहीं हो हमारा, तुम ब्लड जो है लाइन उसका कोई पार्ट नहीं हो, और इस तरह से इनकी गर्मा गर्मी फिर से चलती रहती है। उसके बाद दोस्तों ये तीनों का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है मेन इवेंट। तो ये तीनों जो है रिंग में आते हैं और आते वक्त किस तरह से जो सैमी ज़ेन है यार वो डांस कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़नी लगा। तो बहरहाल ये रिंग में आते हैं तो सबसे पहले जो सैमी ज़ेन है वो बताते हैं कि रोमन रेंज ने किस तरह से 2 साल से इस शो को लेके चल रहा है, बल्कि WWE को लेके चला है, उसने कितने लोगों को हराया है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें जो जे उसो है और सैमी ज़ेन उनकी जो भी कहानी है वो यहाँ भी देखने को मिलती है कि सैमी ज़ेन कुछ बोलते हैं तो जे उसो इनको इंटरप्ट कर देते हैं और वो खुद बोलने लग जाते हैं। तो उसके बाद जो जे उसो हैं वो बोलते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं रोमन रेंज को कि वो आए इस रिंग में और अपना सेलिब्रेट करे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि टाइटल ट्रॉ स्क्रीन पर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में कौन थे, इस गाड़ी में थे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। लेकिन इससे पहले कि वो रिंग में पहुँचते वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बिल्कुल शाही अंदाज से आ रहे होते हैं कि यहाँ पर उनको एक क्लेम और किक पड़ जाती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर जो रोमन रेंज है उनको एक क्लेम और किक जड़ देते हैं और रोमन रेंज वहीं पर जो है गिर जाते हैं। उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं और रिंग में आने के बाद भी उन्होंने जो अपनी ये डिस्ट्रक्शन है उसको जो है वो जारी रखा। सबसे पहले सैमी ज़ेन को उन्होंने मारा, वो चेयर लेके आए, चेयर के ऊपर ही जो है ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगा दिया। उसके बाद जो हमारे जिमी ऊसो हैं उनको एक स्प्लैश दिया टेबल के ऊपर और कुछ भी नहीं उठाया, टेबल के ऊपर ऐसे ही उनको मार दिया और यहाँ पर टेबल भी टूट गई। उसके बाद जो जे ऊसो हैं उनको रोमन रेंज की तरह स्पीयर, सबसे पहले वो रोमन रेंज जिस तरह से स्पीयर लगाने से पहले करते हैं वो किया और यहाँ पर उनको स्पीयर लगा के इस सेगमेंट को ख़त्म किया। और लास्ट में उन्होंने रोमन रेंज को जो है वो वार्निंग दी कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, तो मैं जो है इस संडे को क्लैश एट द कैसल में आऊँगा और मैं चैम्पियन बन जाऊँगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये मुझे अच्छा सेगमेंट देखने को मिला। तो अब ड्रू मुझे लग रहा
है कि हो सकता है कि ड्रू भी जीत जाए। तो कल की वीडियो में आपको ये बताना भूल गया था कि क्लैश एट द कैसल है किस टाइम देखने को मिलेगा, एट द कैसल में क्या होता है वो क्लैश एट द कैसल की अगर हम बात कर रहे हैं ये हमें रात को 10 बजे देखने को मिलेगा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं और अगर इंडिया है तो 10:30 बजे, और इसी तरह बाकी कंट्रीज़ भी अपने हिसाब से इसकी टाइमिंग देख सकती हैं। तो 10 बजे ये रात को हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि क्लैश एट द कैसल किस तरह का इवेंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।